नमस्कार। आज मैं आप लोगों को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में वाहन दुर्घटना की सूचना कैसे देते हैं तथा उसको फॉर्म को कैसे भरते हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा तथा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये फॉर्म दिख रहा है आपको। इस फॉर्म में देखिए शाखा प्रबंधक मंडल प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसके बाद डैश डैश दिया है। तो इस डैश में आपको जहां आपको सूचना देना है, जिस भी ब्रांच में, जैसे रायपुर ब्रांच में सूचना देना है कि महासुन ब्रांच में सूचना देना है, जिस ब्रांच में आपको सूचना देना है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मैंने महासुन को सूचना दिया तो यहाँ पर मैं महासुन लिख दूंगा। उसके बाद सूचना दिनांक, जिस दिन आप सूचना दे रहे हो उसका दिनांक। उसके बाद बीमा धारक का नाम, बीमा धारक का नाम अर्थात जिसके नाम पे पॉलिसी है या जिसके नाम से गाड़ी है उसका आपका नाम लिखना है। फिर दुर्घटनाग्रस्त वाहन क्रमांक अर्थात गाड़ी का नंबर, जैसे CG04 ABCD 1 2 3 4 5 जो भी है आपकी गाड़ी का नंबर, उसको यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त वाहन क्रमांक में आपको भरना है। फिर आता है मेक और निर्माण। मेक और निर्माण में लिखना है, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी महिंद्रा है तो महिंद्रा लिखेंगे, और उसके बाद यदि वो बोलेरो है तो उसमें लिखेंगे महिंद्रा बोलेरो। निर्माण वर्ष, जैसे उसका मॉडल क्रमांक है 2016 मॉडल है कि 2017 मॉडल है, वो उसका निर्माण वर्ष हो जाएगा। तो 2017 मॉडल है 2017 लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दुर्घटना तिथि। दुर्घटना तिथि अर्थात जिस दिन आपका गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। दुर्घटना तिथि में इस लाइन पे आपको दुर्घटना तिथि लिखना है। मान लीजिए आपकी गाड़ी 17/11/2020 को दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उसमें लिखेंगे 17/11/2020। समय जो जैसे सुबह 7:30 बजे वो एक्सीडेंट हो तो 7:30 AM लिख देंगे। यदि शाम को है तो 7:30 PM लिख देंगे। स्थान, जिस भी जगह पे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिस गांव में एक्सीडेंट हुआ है उस गांव का नाम लिख देंगे या उस रोड का नाम लिख देंगे जिस रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। मान लीजिए झलप के पास एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें लिख देंगे NH53 झलप, ठीक है। उसके बाद आता है दुर्घटना का विवरण। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में आप लिख सकते हैं दुर्घटना का विवरण। इस लाइन में आप दुर्घटना का विवरण डाल देंगे कि दुर्घटना कैसे हुआ था। एक सिंपल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप अपने निजी काम से रायपुर से सरायपाली जा रहे हैं तो उसमें लिखेंगे मैं अपने निजी काम से रायपुर से सरायपाली जा रहा था और मान लीजिए आप जानवर को बचाते हुए गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई तो उसमें लिखेंगे मैं अपने निजी काम से रायपुर से सरायपाली जा रहा था और जानवर को बचाते हुए गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। ये एक सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको जैसा दुर्घटना हुआ वैसा आपको उसमें लिखना है, एक उदाहरण है। उसके बाद आता है पॉलिसी क्रमांक, मतलब आपकी गाड़ी का जो बीमा पॉलिसी है उसका पॉलिसी क्रमांक यहाँ आपको लिखना है। फिर उसके बाद आता है अवधि। अवधि मतलब जहाँ से आपका बीमा प्रारंभ हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने बीमा कराया है 10/11/2019 तो लिखेंगे 10/11/2019 से 9/11/2020 तक। उसके बाद पॉलिसी जारी करने वाला कार्यालय, मतलब आपने जहाँ से बीमा पॉलिसी लिया है यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए महासोन से लिया है तो महासोन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी का प्रकार पैकेज या लेबिलिटी। पॉलिसी पैकेज, पैकेज का मतलब होता है फर्स्ट पार्टी और लेबिलिटी का मतलब होता है थर्ड पार्टी। तो आपने पॉलिसी किस प्रकार का लिया है, पैकेज लिया है तो पैकेज लिएंगे, और यदि आपने एड ऑन लिया है तो उसमें आप एड ऑन लिख देंगे, यहाँ पे एड ऑन लिख देंगे या पैकेज लिख देंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपकी दुर्घटना में किसी व्यक्ति को हताहत हुआ है, हताहत अर्थात होता है कि किसी व्यक्ति का हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया है, तब आपको उस कंडीशन में थाना में सूचना देना रहता है। तो थाना सूचना देंगे तो यहाँ पे जिस थाना में आप सूचना देंगे उस थाना का यहाँ पर नाम लिखेंगे और FIR नंबर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कितने लोग हताहत हुए यहाँ पे उसको संख्या डालना है आपको। उसके बाद उस व्यक्ति की जानकारी, आपको हताहत व्यक्ति की जानकारी, या कोई मृत हो गया तो उसकी आपको जानकारी यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद आपका वाहन कौन चला रहा था उस ड्राइवर का नाम आप इस लाइन पे लिख देंगे, जिस जो भी नाम रहेगा उसका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर जो भी रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर CG04 ABCD जो भी, उसको डाल देंगे। मान लीजिए आपने गाड़ी को वहाँ से हटा लिया है तो हटाने के बाद जहाँ भी आप उस गाड़ी को लेके जाएंगे उस गैरेज का नाम आपको यहाँ पे डालना है इस लाइन पे, और गैरेज में जो भी आपका एस्टीमेट दिया जाएगा उसको इस लाइन में डालना है। आपको क्लेम फॉर्म भर लेना है, एस्टीमेट डाल लेना है, पुलिस रिपोर्ट है तो पुलिस रिपोर्ट, साथ में RC बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, और यदि व्यापारिक वाहन है तो फिटनेस परमिट और रोड टैक्स आपको डालना है। तो ये हो गया दुर्घटना सूचना कैसे देना है। ये दुर्घटना सूचना का फॉर्म है, इसको आपको भर के देना रहता है।
अब इसके बाद देखेंगे क्लेम फॉर्म कैसे भरते हैं। ये आ गया आपका क्लेम फॉर्म। तो सबसे देखिए पॉलिसी नंबर लिखा है ऊपर में टॉप पे, यहाँ पे आप पॉलिसी नंबर डाल देंगे, अवधि डाल देंगे जिस तारीख से प्रारंभ हुआ जिस तारीख को अंत हुआ, फिर दुर्घटना तिथि जिस दिन गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुआ, टाइम डाल देंगे और प्लेस डाल देंगे। ये दावा को छोड़ दीजिएगा। फिर नाम, बीमा धारक का नाम यहाँ डाल देंगे, उनका पता डाल दीजिए, उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मेल आईडी डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद पंजीकृत संख्या अर्थात गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी रहे, CE04 ABCD जो भी है ना। उसके बाद गाड़ी का मेक, मतलब गाड़ी महिंद्रा बोलेरो है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा है तो टाटा, ये डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इंजन नंबर, यहाँ पर चेसिस नंबर, गाड़ी के प्रकार मतलब कमर्शियल गाड़ी है तो ट्रक डाल देंगे, और कार वगैरह है तो सैलून डाल देंगे, हैचबैक डाल देंगे। और उसके बाद आता है बीमा राशि आप यहाँ डाल देंगे, जितना भी उस गाड़ी का कीमत रहेगा वो। उसके बाद देखेंगे गाड़ी अच्छी तरह से चलने की हालत में थी या नहीं थी, तो यदि गाड़ी चलने की हालत में रहेगा तो हाँ डालना है, नहीं चलने की हालत में तो नहीं डालना है। दुर्घटना के समय वाहन का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा रहा था वो यहाँ पर डालना है आपको। क्या उसमें साइड ट्रेलर लगा हुआ था, हाँ या ना, उसको डालना है यहाँ पर। यदि मोटरसाइकिल है तो उसके लिए है यहाँ पे, यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद व्यापारिक वाहन का मतलब होता है कि जैसे कोई ट्रक है या टाटा एस छोटा हाथी है, मैक्सी ट्रक है, उसके लिए ये। तो यहाँ पे पंजीकृत भार क्षमता डालना है और खाली गाड़ी का वजन यहाँ डाल देना है आपको। व्यापारिक वाहन में आप जिस प्रकार का माल ढो रहे थे उसका ब्यौरे यहाँ डालना है, परमिट डालना है, परमिट किस प्रकार का था, ढोए जाने वाला माल किस प्रकार का था यहाँ डाल देंगे, गाड़ी भाड़े पर चल रही थी या नहीं चल रही थी उसके बारे में जानकारी यहाँ डालेंगे, और गाड़ी में क्या साइड वाहन और लगा हुआ था उसकी जानकारी यहाँ डाल देंगे, कितने यात्री बैठे थे गाड़ी में इसके बारे में डाल देंगे, कितने यात्री स्वीकृत थे हम डाल देंगे। उसके बाद आता है चालक दुर्घटना का समय, मतलब आपका ड्राइवर का कौन था, क्या नाम था, तो ड्राइवर का नाम यहाँ डालेंगे, उनकी उम्र कितनी है डाल देंगे, उनका पता डाल दीजिएगा। यदि चालक मालिक है तो यहाँ पे ऑनर लिख देंगे, और नहीं पेड ड्राइवर तो यहाँ पेड ड्राइवर लिखेंगे, और यदि आपका दोस्त है तो यहाँ पे दोस्त लिख देंगे। यदि आपका ड्राइवर वेतनिक है अर्थात पैसा देते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में ब्यौरा डाल देंगे। यदि किसी प्रकार का औषधि वगैरह लेता है तो यहाँ पर उसके बारे में जानकारी लिख देना है आपको। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना है आपको, और जारी तिथि डालना है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जैसे CE04 ABCD 1 2 3 4 5 रहता है वो डालना है। जारी तिथि मतलब किस दिन उसको जारी किया था। और उसके बाद लाइसेंस का अंतिम तिथि डालना है, इसको एक्सपायरी डेट डालना है। लाइसेंस किस प्रकार का था, स्थायी था कि अस्थायी था, उसके बारे में हम जानकारी डालना है। उसके बाद लाइसेंस में यदि इंडोर्समेंट हुआ है तो इंडोर्समेंट का डेट डालेंगे। यदि पहले भी कोई दुर्घटना में शामिल रहा हो तो उसके बारे में जानकारी डालना है। क्या पुलिस दोषी था उसके बारे में जानकारी डालना है, ठीक है। यहाँ पर अन्य बीमा के बारे में आपको जानकारी देना है किसी प्रकार का और अन्य बीमा है तो। उसके बाद देखना है कि यहाँ पे दुर्घटना का ब्यौरा पूछ रहा है, मतलब गाड़ी दुर्घटना किस दिन हुआ था, कितने समय हुआ था और किस जगह पर हुआ था। उसके बाद आप जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो वो कितने रफ्तार से चल रही थी वो उसको यहाँ डालना है। फिर संक्षिप्त विवरण पहले ही बताया कि गाड़ी किस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हुई, कैसे हुआ, उसके बारे में इसमें पूरा आपको डिटेल भर देना है। और गाड़ी जब आप गैरेज में लेके जा रहे हैं तो जिस गैरेज में लेके जाएंगे उस गैरेज का यहाँ पर विवरण डालना है, बीमाकृत गाड़ी की क्षति वाले भाग में। ये वाले भाग में आपको बीमाकृत क्षति का ब्यौरा डालना है, मतलब गाड़ी आप कहाँ बनवा रहे हैं, उसका अनुमानित खर्चा कितना है, और जिस गैरेज में है उस गैरेज का पता डाल देंगे, उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। ये सब यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आता है आपका तीसरे पक्ष का जान माल नुकसान, अर्थात किसी थर्ड पार्टी को हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ तो उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर डालना है। जब मान लीजिए किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ है तो उसका नाम, पता, है ना, कितना चोट आया, ये सब उसमें आपको यहाँ पर डालना है। या किसी माल का नुकसान हुआ तो यहाँ पर डाल देना है आपको, जो भी आया इसको आपको डालना है इसमें। उसके बाद देखते हैं चालक ड्राइवर गाड़ी में सवार व्यक्ति को चोट, अर्थात आपके ड्राइवर को यदि किसी प्रकार का नुकसान हो तो उसके बारे में डालना है, या अंदर में बैठे हुए किसी यात्री को नुकसान हुआ हो
तो उसके बारे में यहाँ पे डालना है। कितने सवार व्यक्ति थे, कितने को चोट आए, उसके बारे में आपको यहाँ पे विवरण डालना है। यदि नहीं है तो उसको नहीं लिख देंगे। उसके बाद है 9 नंबर कॉलम। इसमें आपको यात्री अन्य साक्षियों का नाम, साक्षी मतलब गवाही का नाम, इसमें डाल देना है। गवाही कोई था तो यहाँ पर डालना है आपको। कांस्टेबल या किसी का नाम रहेगा तो वो डाल देना, नहीं रहेगा तो ऐसे लाइन खींच देंगे ऐसे करके। उसके बाद यदि आपकी गाड़ी चोरी हुई है तो यहाँ पर पूरा विवरण डालना है, कब, किस समय, किस कंडीशन में चोरी हुआ, चोरी की गई सामान का ब्यौरा डालना है, ठीक है, और FIR का रिपोर्ट डाल देना है। तो ये सब इसमें, यदि चोरी नहीं है तो इसमें एक लाइन खींच के ऐसा कैंसिल कर देना है। इसमें ऐसा एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से ऐसा। उसके बाद आता है आपका बीमा धारक का हस्ताक्षर। यहाँ पे बीमा धारक हस्ताक्षर कर देगा, मोबाइल नंबर लिख देगा, यहाँ तारीख डालना है, और यहाँ पे जगह, जिस जगह पे आप फॉर्म भर रहे हैं या जिस जगह पे आपकी गाड़ी है, इसके बारे में आपको भर देना है। तो इस प्रकार से आप क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।